समय वह गलती से गलत कमरे में आ गई थी। उसने सोचा कि यह कमरा उसी के लिए तैयार किया गया है, खासकर जब उसने वहां रखे हुए वे सभी कीमती उपहार देखे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी पहले की झिझक तुरंत गायब हो गई, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे कुछ अजीब लगा। यह कमरा अगर उसका था तो फिर दीवार पर गोद ली गई बेटी की तस्वीर क्यों लगी हुई थी? उसने बिना देर किए तस्वीर उतारकर फर्श पर रख दी और खुशी खुशी अपनी पसंद के कपड़े चुनने लगी। थोड़ी देर बाद ऊपर से आ रही आवाज सुनकर उसके माता पिता कमरे में पहुंचे। अंदर का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। लड़की ने पूरे कमरे को अस्त व्यस्त कर दिया था। गोद ली गई बेटी गुस्से में बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ ने जल्दी से समझाया कि यह कमरा गोद ली गई बेटी का है और उसका कमरा बगल में है, लेकिन लड़की ने जिद करते हुए कहा कि उसने सारे कमरे देख लिए हैं। इस कमरे में सबसे अच्छी धूप आती है और सबसे बड़ी बालकनी भी है। उसने पूछा, क्या आप लोग भी उन उपन्यासों की तरह अपनी असली बेटी के लिए किसी और को कमरा छोड़ने को कहेंगे? माँ ने तुरंत उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि गोद ली गई बेटी पिछले 10 सालों से इसी कमरे में रह रही है, जबकि उसके लिए जो कमरा तैयार किया गया है उसका हाल ही में नवीनीकरण हुआ है। अगर उसे पसंद नहीं है तो वे उसे फिर से सजवा देंगे। लेकिन लड़की किसी भी कीमत पर कमरा छोड़ने को तैयार नहीं थी। यह देखकर उसका बड़ा भाई भड़क उठा। उसने लड़की को बदतमीज कहा और डांटते हुए बोला कि उसे परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए और किसी का कमरा छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसने यहाँ तक कह दिया कि गोद ली गई बेटी ही इस परिवार की असली लाडली है। इसके बाद उसने लड़की को जबरदस्ती बिस्तर से खींचने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसका हाथ झटक दिया। वह परिवार की सगी बेटी थी, फिर भी सब लोग उस लड़की का पक्ष ले रहे थे जिसने इतने साल उसकी जगह ली थी। वह तो बस अपना पुराना कमरा वापस चाहती थी, लेकिन उसे घमंडी और स्वार्थी कहा जा रहा था। गुस्से में आते ही कमरे में रखा एक फोटो फ्रेम अचानक गिरकर टूट गया। तेज आवाज सुनकर सबकी नजर फर्श पर पड़े टूटे हुए फ्रेम पर गई। तभी पिता को पहले टूटे हुए प्राचीन फूलदान की घटना याद आ गई, जो लड़की के गुस्सा होने पर चकनाचूर हो गया था। उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि इस लड़की में कुछ असाधारण है। वह जितनी साधारण दिखती है उतनी थी नहीं। ये सोचकर उन्होंने तुरंत कमरा उसे देने का फैसला कर लिया और सबको बाहर जाने का आदेश दिया। आखिरकार कुछ ही समय बाद उसकी शादी गोद ली गई बेटी की जगह होने वाली थी और तब यह कमरा फिर से गोद ली गई बेटी का ही हो जाता। अगले दिन एक बेहद अमीर परिवार के लोग बड़ी संख्या में उनके घर पहुंचे। वे उस लड़की को ढूंढ रहे थे जो उनके बुजुर्ग मुखिया का इलाज कर सके। सहायक ने कभी लड़की का चेहरा नहीं देखा था, इसलिए उसने गोद ली गई बेटी को ही वह लड़की समझ लिया। लेकिन कंपनी के सीईओ ने एक नजर में पहचान लिया कि गोद ली गई बेटी में वह विशेष आभा नहीं है जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्हें यकीन हो गया कि वह गलत व्यक्ति है। उन्होंने गोद ली गई बेटी से अपना हाथ दिखाने को कहा ताकि वे उस विशेष निशान की जांच कर सकें। यह देखकर लड़की को